हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन इंग्लिश में। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जिस चैप्टर की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ उसका नाम है टाइम एंड टेंस। मैंने डे 1 से आज इस चैप्टर की शुरुआत किया है। जब भी आप इस वीडियो को इस चैप्टर के अंतर्गत देखें तो 1 2 3 करके ही देखें ताकि आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाए। टाइम एंड टेंस की शुरुआत करने से पहले मैंने एक नया टॉपिक इसमें डिनोट किया है पर्सन का, जो टाइम एंड टेंस का हिस्सा तो नहीं है लेकिन इसमें ये प्रयोग किया जाने वाला है, इसकी भूमिका होती है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली डिनोट किया है। थोड़ा सा जाने हम लोग पर्सन के बारे में। पर्सन को हमने 3 भाग में बांटा है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। जो व्यक्ति बोलता है, स्पीकर, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है, अबाउट whom वी आर टॉकिंग, इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या कोई नाम, और इस तीनों का प्लूरल दे होता है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर, वी प्लूरल, सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, थर्ड पर्सन का ये सब सिंगुलर और ये प्लूरल होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो सेंटेंस का रूल होता है, स्ट्रक्चर जब बनाते हैं हम लोग तो सिंपली कहा जाता है कि भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। लेकिन जब इस पर्सन के बारे में, जैसा कि मैंने सिंगुलर प्लूरल करके बताया, तो वो रूल आपको यहाँ पर लगेगा कि कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो बात करेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे तो। तब तक हम बात करें टाइम एंड टेंस क्यों पढ़े हम। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हो, बोर्ड संबंधित एग्जामिनेशन हो, सारी परीक्षाओं में इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो गारंटी है आपको ग्रामर का कोई भी चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होती रहेंगी। दैट्स वाई वी हैव टू रीड फर्स्ट टाइम एंड टेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़े टाइम एंड टेंस और इसको किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं, इसका कॉमन एरर कैसे बनता है, इससे रिलेटेड क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग फोकस करें, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। आइए हम बात करें टाइम एंड टेंस की। टाइम नॉन ग्रामेटिकल पार्ट है जो जब भाषा हम लोगों ने सीखा नहीं था तब भी टाइम का प्रयोग होता था। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य जैसी बातों का प्रयोग इस टाइम के अंतर्गत ही होता है। और टेंस ग्रामेटिकल टर्म होता है जिसमें हम लोग वर्ब के रूपों का अध्ययन करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का भिन्न भिन्न चीज है, दोनों में कहीं कोई समानता नहीं है, लेकिन टाइम के अनुसार क्रियाकलाप का अध्ययन करना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। इसी आधार पर मैंने 3 भागों में इसको बांटा है। ग्रामर के अनुसार ये बटा हुआ है 3 भाग में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों का एक्शन के आधार पर, काम के आधार पर 4-4 पार्ट बनते हैं। प्रेजेंट का पहला सिंपल प्रेजेंट, इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसी का अगला नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी होता है, उसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सारे प्रेजेंट को हटा दीजिए, आप पास्ट जोड़ दीजिए, सारा पास्ट का काइंड बन जाएगा। सारा पास्ट हटा दीजिए, फ्यूचर जोड़ दीजिए, फ्यूचर का वो काइंड बन जाएगा। तो आज जो हम चैप्टर की सबसे पहले शुरुआत करेंगे उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं, किस स्ट्रक्चर पर करते हैं, आइए हम लोग बात करें। आइए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए इसमें 2 बातें होती हैं। इस टेंस का प्रयोग हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक ट्रांसलेशन के आधार पर और दूसरा ग्रामेटिकली यूसेज के आधार पर। तो मैं ये जो चैप्टर डील कर रहा हूँ ट्रांसलेशन बेस्ड बात नहीं होगी, कहीं कहीं हम थोड़ा थोड़ा फोकस कर दें, दैट वन इज अदर थिंग। बेसिकली मेरा फोकस होगा कि इस टेंस का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं और ग्रामेटिकली कैसे हम लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं।
इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा। आज एकदम इस चैप्टर में आग लगाऊ बात होगी, आग लगाऊ पढ़ाई होगी। आज के बाद आप ये कहना भूल जाइएगा कि टाइम एंड टेंस हमको समझ में नहीं आता है। पहले हम बेसिक बात करें, इसका एडवांस बात हम लास्ट में करेंगे, इसके जस्ट बाद बात करेंगे। बेसिक बात करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस स्ट्रक्चर पे डील होता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका मूल स्ट्रक्चर होता है। विशेष बातें बाद में होंगी, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहें, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दें। आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, बट यू हैव टू वेट राइट नाउ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट जिस वाक्य के स्ट्रक्चर, जिस वाक्य की बनावट में है, दैट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हम लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता होगा। लेकिन वर्ब वन या वर्ब फाइव दो बातें हैं, वर्ब के दो रूप इसी एक स्ट्रक्चर में प्रयोग में आ रहा है। तो कैसे जानेंगे हम लोग कि वर्ब वन कहाँ और वर्ब फाइव कहाँ? तो मैंने आपको इसके पहले पर्सन क्लियर किया है, याद रहे। कभी भी अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम मिले, नोट कर लीजिए, कॉपी कलम निकालिए, लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को फिर से बैक करके इस बात को सुनिए। आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, ये पांच जब भी मिले वर्ब का पहला रूप, ही, शी, इट या कोई एक नाम जब भी मिले वर्ब का पांचवा रूप। अब बात आती है वर्ब वन या वर्ब फाइव होता क्या है। किसी भी वर्ब के पांच रूप होते हैं, एकदम इजी ट्रिक लगा दीजिए। वर्ब वन टू थ्री फोर फाइव नाम से याद रखिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर प्रेजेंट टेंस। किसी भी क्रिया का मूल रूप वर्ब वन, उसका दूसरा रूप, उसके दूसरे रूप के चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं। तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल होता है, चौथा आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और पांचवा एस या ईएस लगाकर होता है। तो पहला या पांचवा कहने का मतलब क्रिया का बेस फॉर्म पहला, उसमें एस या एस लगाना तो पांचवा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी एस या ईएस लगाने में हम लोग फंस जाते हैं। याद रहे, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड जैसे लेटर से किसी भी वर्ब की एंडिंग हो तो 100% आप ईएस लगा दीजिए, वर्ब फाइव बन गया। रेस्ट जो भी बच गया उसमें आप एस लगा दीजिए, वो भी वर्ब फाइव बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब बात आती है कि ये मूल स्ट्रक्चर जो है वर्ब वन या वर्ब फाइव, सब्जेक्ट तो सारे स्ट्रक्चर में पहले ही रहते हैं, ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है, चाहे कॉम्प्लीमेंट आता है। ये वर्ब का फॉर्म याद रखिएगा, वर्ब वन या वर्ब फाइव जब भी किसी वाक्य में आएगा मतलब वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर यह स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये मूल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। अब इसका एक टाइप बनता है नेगेटिव। तो वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव में वो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। अब इसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रहे, जिसने वर्ब वन लिया था आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, वो डू नॉट लेता है, नेगेटिव में वर्ब पहले रूप में चला आता है। और जिसने वर्ब फाइव लिया था ही, शी, इट या कोई एक नाम, वो डज नॉट लेता है, फिर भी वर्ब का पहला रूप होता है। कॉमरेड की एक बात, किसी भी वाक्य में डू नॉट या डज नॉट लग जाए तो उसके बाद की क्रिया हमेशा पहले रूप में होती है। अगर उसके बाद की क्रिया का रूप चेंज है तो वो 100% गलत है। ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में दो बातें होती हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कहने का मतलब कि संबंधित वाक्य का स्ट्रक्चर डू या डज को पहले लेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेगा। याद रहे, मैंने पहले ही कहा कि डू डज जब आएगा तो संबंधित क्रिया पहले रूप में होगी, इसमें क्रिया का कोई भी रूप चेंज करेंगे गलत हो जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा टाइप बनता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच कहने का मतलब कि संबंधित क्वेश्चन का जो वर्ड है डब्ल्यू एच वर्ड, क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हुज, उसको आप पहले रखिए। अब उसके बाद जो भी आपका यस नो वाला फॉर्म था सबको सेम बाहर कर लीजिए, बन गया आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक ठाक। अब इसी पर हम एक और बात सिखा दें आपको। इंटेरोगेटिव में दो बातें आई, यस नो और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। इंटेरोगेटिव में नॉट
टैग करके इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो एक बनेगा यस नो नेगेटिव और दूसरा बनेगा WH नेगेटिव। देखिए ट्रिक क्या है, या तो यस नो जो स्ट्रक्चर था इसी में आप यहीं पर नॉट जोड़ दीजिए, डोंट या डजंट या डू डज जैसे यहीं रहने दीजिए और इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा दीजिए, सब कुछ सेम रहेगा, यस नो नेगेटिव बन जाएगा। मतलब आपका स्ट्रक्चर चलेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव नेगेटिव का यस नो नेगेटिव, और WH में वही बात, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया यस नो नेगेटिव और ये हो गया WH नेगेटिव। ये हो गई बेसिक बात। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, रट लीजिए, ये बिल्कुल काम आएगा, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब हम बात करें थोड़ा इसके यूसेज की। आइए एक नजर देखें। देखिए ये कुछ उपयोग मैंने लिखा है, 5-6 उपयोग बोर्ड पर दिख रहा है, ATC कर दीजिए। अब ये बात खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी हम बात करेंगे। पहला है डेली रूटीन। डेली रूटीन कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या, दैनिक क्रियाकलाप जो वर्तमान की होती हैं वो 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ही लिखी बोली जाती हैं। अगर इसका टेंस परिवर्तन होगा तो वो गलत होगा। कॉमन वर्ड की एक पॉइंट बात आ गई। दूसरा हैबिट्स, अगर वर्तमान की किसी की भी आदत संबंधी कोई बात हम करते हैं तो वो भी टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करता है। तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, चिरंतन सत्य, वैसी हकीकत, वैसी सच्चाई जो कभी टला नहीं है, जो जैसे हो रहा था वैसे ही हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा। वैसी क्रियाकलाप का भी टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। नेक्स्ट है जनरल ट्रुथ। विभिन्न किताब में विभिन्न बातों, इस बातों को अलग अलग तरीके से भी डील किया गया है। जनरल ट्रुथ कहने का मतलब मैथमेटिकल कोई भी या कैलकुलेशन कोई भी बात हो या केमिकल रिएक्शन हो, 2 और 2 4 होता है, 4 और 4 8 होता है, इसके और उसके मिलने से ये बनता है, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया या किसी प्रकार का जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही मदद से लिखी बोली जाती हैं। कमेंट्रीज, जो भी उद्घोषणाएं होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से ही होती हैं। और एक और मैंने लिखा है, ऐसे मैंने ATC किया, इसके बाद में हम बात करेंगे। फिक्स एक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल की कोई भी क्रियाकलाप जो निश्चित है, जिसका होना तय है, उसका भी टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है। मतलब एक बात तो ये तय हो गया कि इतना संबंधित कोई भी बात किसी भी वाक्य के अंतर्गत है तो उसका टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चलेगा। स्ट्रक्चर वही जो मैंने बैक में आपको दिखाया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जांपल हम लोग देखें। देखिए 6 यूसेज जो मैंने लिखा उसका सीरियली मैंने 6 एग्जांपल बोर्ड पे दिखाया है। पहला है माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ सुबह में बिल्कुल सवेरे जग जाती है। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी अपेक्षा से पूर्व मेरी माँ प्रतिदिन जग जाती है। इट मीन्स व्हाट, ये मेरी माँ का दिनचर्या है, रूटीन है कि वो प्रतिदिन समय से पूर्व, जो आशातीत समय उसके पूर्व जग जाती है, बिल्कुल सवेरे जग जाती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेली रूटीन, जैसा कि मैंने आपको पहला यूज में दिखाया था। ही स्मोक्स डेली, वह प्रतिदिन सिगरेट पीता है। इट मीन्स ही सब्जेक्ट का ये हैबिचुअल एक्टिविटी है, आदत है कि वो प्रतिदिन सिगरेट पीता ही पीता है। सिमिलरली उधर जो भी मैंने आपको यूसेज सीरियली लिख के दिखाया था, यहाँ भी मैंने वैसे ही सीरियली एग्जाम्पल सेट किया है। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जो शाश्वत सत्य की बात करता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सब दिन सूरज पश्चिम में ही डूबता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। नेक्स्ट है 2 and 2 makes 4, मैथमेटिकल कंडीशन की मैंने बात किया था, एग्जाम्पल सामने है। कमेंट्रीज की मैंने बात किया था, तेंदुलकर बैग्स 5 रन्स मोर,
कमेंट्री से संबंधित एग्जाम्पल हो गया, और छठा है द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, फिक्स एक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस की बात हो गई। ये हो गया बेसिक यूसेज और बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित जो आपका एग्जाम्पल है वो। चूंकि एक ही वीडियो में सारी बातों को डालना मेरे हिसाब से बहुत उपयुक्त नहीं होगा, नेक्स्ट डे इसका संबंधित एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें कुछ एडवांस रूल होंगे। जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कुछ कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाते हैं, इफ से, अनलेस से, ऐसे शब्दों से सेंटेंस को जोड़ दिए जाते हैं। दो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। अब वहां पर क्या होता है कि सेंटेंस में एक जगह ब्लैंक्स करेगा, दूसरे को आपको क्लियर करके लिखेगा, या फिर कॉमन एरर में पूरे सेंटेंस को लिखेगा, कहीं एक पार्ट में गलती रहती है। तो कैसे पकड़ेंगे कि इसमें गलती है या भरना क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ध्यान रहे, आप इस चैप्टर को अगर बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डे 1, डे 2, डे 3 जैसे तरीके से मैं बना बनाकर वीडियो डालूंगा। सीरियली 1 बाय 1 आप वीडियो देखें। अगर आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो पर्सनली मैंने कई बार अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, उस पर हमसे कांटेक्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।